क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता हो ही चुका है कि आप लोगों का रूटीन आ चुका है, क्योंकि ये गूगल में भी आ चुका है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मैं आप लोगों के लिए पूरा रूटीन लेकर के इस वीडियो में आया हूं। आप उसको पॉज करके जरूर लिख लेंगे। आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक वहां पर अपना नोट डाउन कर लेंगे। और मैं जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्च में 14 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च को जाकर के परीक्षा आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए मार्च है ना, और अभी हम लोगों का अगस्त चल रहा है। ओके, तो अगस्त जो चल रहा है, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 6 से 7 महीना। ये देखिए, ये 6 से 7 महीना इतना फास्ट गुजरेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जल्दी ये दिन गुजर गया। देखिए, अभी लग रहा था ना कि आप 11 से 12 में अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, है ना, लेकिन कितना जल्दी ये 4 महीना गुजर गया, है ना। तो और अभी लग रहा था कि अब मई में आपने परीक्षा दिया और देखिए कितना आज अगस्त आ गया। और इसी तरह से ये अगला 6 से 7 महीना बहुत फास्ट गुजर जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों को जो डिस्ट्रैक्ट करता है, जो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे खास तौर पे हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स लोगों को, वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि दुर्गा पूजा बाद पढ़ेंगे। अभी बहुत लोगों को, क्योंकि आपने 10th पास कर लिया, तो आपको लगता है कि नहीं, अब तो आइडिया है, ऐसे पढ़ लेंगे, 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ेंगे, ऐसे कर देंगे तो पास कर जाएंगे। नहीं, देखिए, सिर्फ पास करने की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दुर्गा पूजा बाद पढ़ेंगे, फिर उनसे पूछो कि अब कब पढ़ना है, तो दीपावली बाद, फिर छठ पूजा बाद, फिर सरस्वती पूजा बाद। ऐसे नहीं होता। आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना होगा सभी लोगों को, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता। क्योंकि लास्ट के समय में और इस साल क्या है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, न्यू सिलेबस। क्या न्यू सिलेबस है कि जो तो पिछले साल जो एग्जाम्स में एक दो लेसन को जो हटा दिया गया था, कट कर दिया गया था, वो इस साल अब आप लोगों को ये सब कुछ नहीं होने वाला। पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा लेसन जो आपके किताब में है 12 में, वो पूरे का एग्जाम देना पड़ेगा। वो सब में से क्वेश्चन आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब आपको ज्यादा पढ़ना है और हर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। आपका जितना 5 सब्जेक्ट है वो टोटल पूरी तरह से तैयारी करना है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आप लोग जरा वो ऑप्शन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हो जाता है, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाता है, और जो ऑप्शनल है उसमें मार्क्स अच्छा आ जाता है। तो आपको जब ग्रेजुएशन में जब आप एडमिशन लेते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, तो बेस्ट 4 चेक किया जाता है। तो बेस्ट 4 में हो सकता है कि वो आ जाए। इसलिए आप हर सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह, जो आपने ले रखा है उसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। ओके, बात रहा कि किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, रूटीन तो बहुत जरूरी है। बिना रूटीन का आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि खासतौर पे जो आप लोगों का अपना ट्यूशंस है, खास करके कॉमर्स वाले, साइंस वाले, आप लोगों का माने बहुत सारा सब्जेक्ट्स का ट्यूशंस रहता है, लेकिन उसी में आपका पर्सनल स्टडी बहुत जरूरी है, खुद का स्टडी। देखिए, ट्यूशन तो ठीक है, ट्यूशन में तो आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, वो उसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, आपको घर पे रह करके खुद से, देखिए, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो मैं जब हायर सेकेंडरी में था तो मैं किस तरीके से स्टडी करता था। देखिए, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो मैं क्या करता था, सुबह वही सेम 7:30 से लेके 9:30 बजे तक हिस्ट्री पढ़ता था, केवल हिस्ट्री, और कोई सब्जेक्ट्स नहीं, हिस्ट्री पढ़ता था। उसके बाद 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं एजुकेशन पढ़ता था, मेरा एजुकेशन पढ़ता था। ओके, और पॉलिटिकल साइंस मेरा था, तो वो थोड़ा सा उसको समझना होता है, मुझे थोड़ा सा लगता था उसको समझने में, क्योंकि याद करना रहता है। तो उसको मैं ऑलरेडी शाम को, मतलब दोपहर में 3:30 बजे से 5:30 बजे तक 2-2 घंटा करके मैं पढ़ता था। और फिर रात के समय में 7 बजे से लेकर 8 से 9 और 9 से 10 एक हिंदी और एक घंटा इंग्लिश। मैंने पहले इंग्लिश पढ़ लेता था, फिर हिंदी पढ़ता था। इस तरीके से मैं अपना हायर सेकेंडरी का तैयारी करता था, और वो डेली बेसिस में करता था। ऐसा नहीं कि आज माने
कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जोश में आके, मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक रूटीन सेट करने वाले हो। बहुत लोग होते हैं वो तुरंत कॉपी निकालेंगे, लिखना शुरू, कल मंडे, ट्यूसडे 7 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, बहुत सब कुछ वीडियो बनता है, सॉरी सब कुछ आपका रूटीन बनता है। रूटीन को आप कुछ दिन फॉलो भी करते हो, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करते हो, लेकिन कितना, कुछ ही दिन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आज बना वो एक हफ्ता तक, शायद हफ्ता भी चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उतना भी हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, आप जो आपको बनना है, जो आपको मतलब जो आपको सक्सेस करना है, जो आपने लक्ष्य बना रखा है, जैसे मुझे मुझे हायर सेकेंडरी पास करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, एमए करना था, और मुझे एक टीचर बनना था। ये जो टीचर बनना था, बस ये सोच करके हम स्टडी करते रहते थे, ये सोच करके पढ़ते रहते थे कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो ये होने वाला है नहीं। ओके, जो भी बनना चाहते हैं वो बिना पढ़े तो होगा नहीं। तो इसलिए वो रूटीन जो मैं बोल रहा हूं अभी अभी जो मैंने बताया, वो जरूर मैं फॉलो करता था, हर रोज फॉलो करता था। मतलब सितंबर के बाद से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टिल माय एग्जाम, ओके, तब तक मैंने उस रूटीन से स्टिकअप था, एकदम चिपका हुआ। और हाँ, और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मैं जिस रूटीन को बोल रहा हूं, इस रूटीन में तो आपके लिए पूरा टाइम है। मेरा जो भी बीच का जो टाइम होता था उसमें कुछ मान लीजिए कहीं से घूम के आ गए, या कोई टीवी देख लिया, या मोबाइल ही चेक कर लिए, या कुछ दोस्तों से मिल लिए, कहीं बाहर से निकल के चले आए। ठीक है, जैसे 3:30 से 5:30 शाम के वक्त पढ़ लिया पॉलिटिकल साइंस, 5:30 के बाद हम 7 बजे पढ़ेंगे ना, बीच में तो 1.5 घंटा टाइम है, आराम से जाकर के कहीं से घूम के आ जाते थे, टहल के आ गए, मन भी लग गया, थोड़ा मजा भी आया, और फिर से आकर के फुल एनर्जी के साथ हम अपने रूटीन में फिर से लग जाते थे। इसी तरह का स्टडी आपको करना होगा, इसी तरह का स्टडी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। देखिए, आप साइंस लिए हो तो केवल पास करने से तो होगा नहीं, आपको उसके बाद फिर ज्वाइंट के लिए बैठना है, कि अदर्स एग्जाम्स के लिए बैठना है, तो उसके लिए आपको अभी से ही एज ए होल स्टडी करते रहना पड़ेगा। ओके, और साथ साथ सबसे जरूरी जो है बात, वो है हमारा स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कारण है कि देखिए, केवल एग्जाम दे करके, मतलब एग्जाम दे दिए और फिर पता चला बीमार हो गए, फायदा क्या हुआ? फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। ओके, तो आपको साथ साथ खाने पीने का टाइम, सोने उठने का टाइम एकदम फिक्स रखना पड़ेगा कि हम 6 घंटा सोएंगे भी, नो डाउट सोना भी बहुत जरूरी है, नहीं सोएंगे तो फिर तो माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए हमारे स्टडी का, उसको तो हम नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको एकदम अपने शरीर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि मैं जिस तरीके से ग्रामर का हर टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में आता है, मैं खास तौर पे उन्हीं टॉपिक्स को ले लेकर के आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहता हूं, और मैं आप लोग देखते भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोग मेरे इस वीडियो को देखते भी रहें, शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छे ट्यूशन टीचर वहां पर नहीं मिल रहे हैं, उनको आप उनको शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, वो उससे पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को अपने हायर सेकेंडरी सिलेबस का, यानी कि क्लास 12 का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, उसके हर लेसन का वीडियो आप लोगों को एक एक करके अपलोड करूंगा, एक एक करके मतलब उसमें डिस्कस करके अपलोड करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।